इंडिया ने ऐसा उनको नोचा है कि भाई उनकी चमड़ी भी उधेड़ के रख दी है। अगेन उन्होंने हराया न्यूजीलैंड को, 23 में आके फिर बदला ले लिया। आगे 21 में बात करें तो न्यूजीलैंड ने हराया था इंडिया को, इंडिया ने फिर जाके बदला लिया इसका 25 में। के बाद इंग्लैंड आता था तो इंग्लैंड को हराया, और ऑस्ट्रेलिया का 23 वाला बदला उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में तो लिया है, बट भैया बॉडी फॉर्मेट में भी बदले की बारी आ गई है और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इंडिया की बात की जाए और आप देखें आज अफगानिस्तान को किस तरीके से हराया ऑस्ट्रेलिया ने, तो मुझे ये लगता है कि दोनों टीमें काफी टफ हैं, बट देखें आगे क्या होता है। पर इंडिया का जो है ना पल्ला भारी नजर आ रहा है। शुरू से ही जब चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तभी ठीक हुआ है इस चीज के लिए कि भाई इंडिया की तरफ जो आंखें उठा के देखता है, क्रिकेट में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो आंखें नोच लेता है। ठीक है, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, 16 की T20 में बदला ले लिया, 17 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से हारे, 25 में एक वन साइडेड गेम मार के रख दी। उसके टाइम जो टीम आपको बैलेंस नजर आ रही है ना, 8 टीमों में पाकिस्तान बाहर हो चुका है, उसके बाद अफगानिस्तान बाहर हो चुका है, बाकी 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं। आप उनमें से देखेंगे तो आपको इंडिया की टीम बैलेंस नजर आ रही है। हत्ता कि आप ऑस्ट्रेलिया से देख लें, जिसको भी हराता है उसको लूला लगड़ा कर देता है। इंग्लैंड को हराया उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी से पहले, चैंपियन ट्रॉफी में आया वो छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। ठीक, विराट कोहली राइट नाउ हिटमैन, उसके बाद भाई अमृतसरिया बच्चा शुभमन गिल, उसके बाद सुरेश अय्यर, KR राहुल, उससे नीचे भाई द क्लच पांड्या, मेरा फेवरेट है इंडियन टीम में से क्लच पांड्या। और भाई जब ये आप देख लें कि जो पिछला रिकॉर्ड है, इंडिया हमेशा बदले लेने में सबसे आगे रहा है, तो इंडिया हमेशा से बदले लेता है, भी बदला लेके रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की है और इंडिया इस टाइम फुल भरपूर तैयार है। रोहित शर्मा जो ODI वर्ल्ड कप के अंदर एक मिसहैप हुआ था उसको दोबारा कवर करेगा और ये चैंपियन ट्रॉफी भी अनबीटेबल, जहां तक मेरी राय है। बस क्या कि भाई इंडिया रिवेंज बड़ा जबरदस्त लेता है। देखें पहले मैच हारता है, अगली टीम को मेहमानबाजी का मौका देता है, लेकिन उसके बाद जब टीमें बड़े बड़े बयान देती हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हराया, उन्होंने क्या किया 2016 में आके बदला लिया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने हराया, पाकिस्तान ने हराया, 17 की चैंपियन ट्रॉफी 25 में आके बदला लिया। ठीक है, बहुत जलील करके रख दिया। उसके बाद इंडिया के सारे प्लेयर फॉर्म के अंदर है। रोहित की बात कर लें, विराट की बात कर लें, शुभमन की बात कर लें, श्रेयस की बात कर लें, KL राहुल की बात कर लें, हार्दिक की बात कर लें। बात कर लेते हैं, इंडिया के बदलों की बात की जा रही है, रिवेंज की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इंडिया इज बेस्ट इन रिवेंज। आपका क्या ओपिनियन होगा? हम 2015 से अब तक की हिस्ट्री देख ले, 10 साल के अंदर इंडिया ने बख्शा किसी को नहीं है। 2017 का बदला हमसे लिया जा चुका है, अब प्रोसेस में है 2023 का बदला ऑस्ट्रेलिया से। क्या ओपिनियन है, क्या ख्याल है? देखिए डेफिनेटली आपने स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया कि भाई इंडिया रिवेंज बड़ा जबरदस्त लेता है। देखें पहले मैच हारता है, अगली टीम को मेहमानबाजी का मौका देता है, लेकिन उसके बाद जब टीमें बड़े बड़े बयान देती हैं कि इंडिया इज नथिंग, हम इंडिया को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर वो कहते हैं कि बच्चे अब आओ मैदान में। अब देखें कि 15 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, 16 की T20 में बदला ले लिया, 17 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से हारे, 25 में एक वन साइडेड गेम मार के रख दी। उसके बाद इंग्लैंड आता था तो इंग्लैंड को हराया, और ऑस्ट्रेलिया का 23 वाला बदला उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में तो लिया है, बट भैया बॉडी फॉर्मेट में भी बदले की बारी आ गई है और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इंडिया ने तो ऑलरेडी कर लिया था, तो भैया बड़ी गेम पड़ने वाली है। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल में मद्देमुकाबल होंगे नहीं, फाइनल में सामने आएंगे और मजा भी तभी आएगा। फाइनल का बदला फाइनल में उतरेगा, टिट फॉर टैट आएगा। और भाई इस दफा ऑस्ट्रेलिया वालों बच के रहना है आपने। क्यों? पहले होता था, आपने एक क्वेश्चन में भी ऐड किया था कि जस्ट विराट कोहली राइट नाउ हिटमैन, उसके बाद भाई अमृतसरिया बच्चा शुभमन गिल, उसके बाद सुरेश अय्यर, KR राहुल, उससे नीचे भाई द क्लच पांड्या, मेरा फेवरेट है इंडियन टीम में से क्लच पांड्या। और भाई जब ये मैदान में आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के भागता आपने देखना। देखें अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा स्कोर कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बारिश की वजह से डिफेंड नहीं कर सके, लेकिन जब सामने टीम इंडिया आएगी तो 23 का बदला क्या, 15 का बदला क्या, 11 का बदला क्या, 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल का बदला भी निकलेगा। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं राइट नाउ इंडिया की स्ट्रेंथ और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छे मोमेंटम से चल रहा है, आपको क्या लगता है कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी है या फिर उल्टा होने वाला है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी है, आपने खुद ही बोल दिया, तो डेफिनेट बात है यार। देखें ऑस्ट्रेलिया एक मैच जो इंग्लैंड से जीता है, उनके दूसरे दोनों मैचेस जो हैं वो बारिश की वजह से अबंडेड हुए हैं, वरना साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता था। अफ्रीका के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इंडिया को देखें 228 पे एक टीम को बुक किया, 242 पे दूसरी टीम को बुक किया। पहला मैच भी 50 ओवर से पहले जीता, दूसरा मैच भी 40-42 ओवर में जीता। पहले मैच में 1 सेंचुरी आई, दूसरे मैच में 1 सेंचुरी आई। पहले मैच में बॉलर्स ने 5 विकेटें की, दूसरे मैच में कुलदीप ने पाकिस्तान की 3 विकेटें की। तो यार उनकी ऑस्ट्रेलिया के पास है 2-3 प्लेयर्स, और इंडिया ऐसी टीम है जो टीम के सर पे गेम जीती है, उनका हर प्लेयर परफॉर्म करता है। और 11 के 11 और जो 4 बाहरी ड्रेसिंग बैठे हैं टेबल पे, 15 के 15 बेंच स्ट्रेंथ वाले भी प्लेयर भाई तमाम तबाही हैं। तो भाई पहले न्यूजीलैंड को इंडिया ने रगड़ना है, उसके बाद जाके ऑस्ट्रेलिया की बारी है।
हिस्ट्री को है इस चीज के लिए कि भाई इंडिया की तरफ जो आंखें उठा के देखता है, क्रिकेट में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो आंखें नोच लेता है। ठीक है, जितने भी आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी टीम हो जिसने स्टेटमेंट दी हो, जिसने हराया हो, जिसने इंसल्ट की हो, इंडिया ने ऐसा उनको नोचा है कि भाई उनकी चमड़ी भी उधेड़ के रख दी है। तो अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बच रहा है और बड़ी जो है वो उसकी कोशिश है कि फाइनल में जाए। उधर से इंडिया भी भरपूर कोशिश कर रहा है कि अनबीटेबल फाइनल में जाए, क्योंकि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटेबल का टाइटल जो है वो इंडिया से छीना था और रोहित शर्मा से छीना था। अभी जो है वो खून के आंसू जो है वो उबल रहा, खून उनका उबल रहा इंडिया वालों का। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ गया, समझो फिर देखना जो इन्होंने तोपे चलानी है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ, यकीन करो ऑस्ट्रेलिया को पता भी नहीं लगना कि किस टाइम जो है वो हमारी तरफ जो है गोले आ रहे हैं, किस टाइम शामी ने इनको खा जाना है। शामी वो ओडीआई का प्लेयर था, वो बॉलर था जिसने 7-8 विकेट उड़ाई थी और दोबारा वो उसी फॉर्म के अंदर है। और इस टाइम इंडिया के सारे प्लेयर फॉर्म के अंदर है। रोहित की बात कर लें, विराट की बात कर लें, शुभमन की बात कर लें, श्रेयस की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें, हार्दिक की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, भाई एक एक ने जो है वो तोप जो है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ सेट की हुई है और दूसरे नंबर पे चैंपियन ट्रॉफी की तरफ सेट की हुई है। और ये माफी वाला कोई सीन नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, देखें ऑस्ट्रेलिया इंडिया जिसको भी हराता है उसको लूला लगड़ा कर देता है। इंग्लैंड को हराया उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी से पहले, चैंपियन ट्रॉफी में आए हैं वो छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। ठीक है, अभी जो है वो भारी ऑस्ट्रेलिया की है और इंडिया इस टाइम फुल भरपूर तैयार है। रोहित शर्मा जो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर एक मिसहैप हुआ था उसको दोबारा कवर करेगा और ये चैंपियन ट्रॉफी भी अनबीटेबल, जहां तक मेरी राय है, जहां मैं अगर उनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखूं, प्रीवियस मैचेस देखूं, प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखूं, फॉर्म देखूं, उनकी बॉलर्स देखूं, उनकी, वो नहीं छोड़ने वाले। आपको क्या लगता है भाई, राइट नाउ हम देख रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ बहुत अच्छी जा रही है। अगर हम लोग आज के मैच की भी बात करें, ऑस्ट्रेलिया अच्छी रिदम में था। आपको क्या लगता है ये रिदम और इंडिया का रिदम भारी कौन पड़ेगा? देखें इंडिया के सामने बड़ों बड़ों की टांगे जो है वो कांप जाती हैं और बड़ों बड़ों का जो है वो काम खराब हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट के बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन ड्रॉबैक्स भी बहुत है अभी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पैट क्यूमन नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है और 2-3 प्लेयर नहीं है। हाँ, बहुत सारे उनके प्लेयर्स नहीं है। ट्रेविस हेड नो डाउट है, शामी ने उसको पकड़ लेना इस दफा। पिछली दफा तो हरामी पकड़ा नहीं गया था ना, साला गोरा पकड़ा नहीं गया था, लेकिन इस दफा इंडिया वो टीम सिलेबस में मेन चैप्टर ही ट्रेविस हेड है। मेन चैप्टर ही ट्रेविस हेड है, ये बात बिल्कुल। उन्होंने भाई पूरा टारगेट अपने फिक्स किया हुए हैं कि इसको इस ट्रेविस हेड के बच्चे को पकड़ना कैसे है और उन्होंने पकड़ के रहना। ट्रेविस हेड गया, पीछे स्मिथ की बात छोड़े, नीचे वाले प्लेयर्स की बात छोड़े, सबको उन्होंने जो है वो आउट क्लास कर देना है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वन साइडेड मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। नो डाउट थोड़ा क्लोज कहीं ना कहीं ऑप्शन है, लेकिन भाई इंडिया इस टाइम वन साइडेड मुकाबला मार के उनको उनकी टांगे शांगे तोड़ के फिर वापस भेजेगा। क्या वाकई में जो लोग कहते हैं कि भाई इंडिया बदला लेने में सबसे आगे है, क्या वाकई में ये स्टेटमेंट ठीक है? और हिस्ट्री को है, मैं नहीं कहता ये हिस्ट्री कहती है कि इंडिया हमेशा से जिसने हराया है उसको, जिसने इंसल्ट किया है उसको, जिसने स्टेटमेंट दी है, बेसबॉल को आपको पता कितना जलील कर दिया उसने। ठीक है, बेसबॉल की धज्जियां उड़ा के रख दी उन्होंने। जितनी भी टीमें थी जिन्होंने बात की, उनके घर जाके उन्होंने उनको मारा। ठीक है, बड़ों ने कहा कि हम जो है वो बेसबॉल खेलेंगे, हमारे जो है वो स्पिनर्स रेडी हैं, हमारी टीम रेडी है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब मैदान में है तो इंडिया के सामने बिकी बिल्ली बन के जो है बैठ गई। तो भाई इस टाइम जो है इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रही है, इंडिया गैंगस्टर ऑफ क्रिकेट टीम बनी, क्रिकेट वर्ल्ड बनी हुई है, उनके साथ मुकाबला करना कोई हालाजी का वर्ड है। ओके जी, थैंक यू। आगे है इंडिया के साथ टाकरा। आपको क्या लगता है इंडिया बदला लेगा ओडीआई वर्ल्ड कप का? जिस तरह से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का बदला इंडिया ले चुका है, क्या कहेंगे? आई थिंक दोनों टीमें बहुत टफ है। इंडिया की बात की जाए और आप देखें आज अफगानिस्तान को किस तरीके से हराया ऑस्ट्रेलिया ने, तो मुझे ये लगता है कि दोनों टीमें काफी टफ है। बट देखें आगे क्या होता है। पर इंडिया का जो है ना पल्ला भारी नजर आ रहा है। शुरू से ही जब चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तभी पहले जितने पाकिस्तान के जो सीनियर है क्रिकेटर वो भी यही कह रहे थे कि इंडिया का पल्ला भारी होगा। इंडियन तो अपनी प्लेयर्स की साइड ले ही रहे थे, बट मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टाकरा अच्छा होगा। पर मुझे लगता है कि 70% इंडिया को जीत जाती नजर आती है। 70% इंडिया की तरफ जीत आती है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से इंडिया ने भाई बदले लिए हैं, कोई वजह है कि जिसकी वजह से टीम इंडिया एक टीम इंडिया है, किसी वजह की वजह से? मैं आपको थोड़ा सा पहले इनका रिकॉर्ड बता दूं कि उन्होंने कैसे बदले लिए हैं। 2015 की बात कर लें, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने हराया, उन्होंने क्या किया 2016 में आके बदला लिया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने हराया, पाकिस्तान ने हराया, 17 की चैंपियन ट्रॉफी 25 में आके बदला लिया। ठीक है, बहुत जलील करके रख दिया। उसके बाद अगेन उन्होंने हराया न्यूजीलैंड को, 23 में आके फिर बदला ले लिया। आगे 21 में बात करें तो न्यूजीलैंड ने हराया था इंडिया को, इंडिया ने फिर जाके बदला लिया इसका
25 में, 22 में, सॉरी। आगे हम बात कर लेते हैं। उसके बाद इंडिया ने हराया था, इंग्लैंड ने हराया था 22 में, फिर इंडिया ने जाके बदला लिया 24 में। ठीक है, तो ये चीज है, ये इंडिया की टीम है, मतलब वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अभी 2023 की बात करें वर्ल्ड कप की, इंडिया ने जैसे सॉरी 2023 की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को, अभी इंडिया हरा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि जो अगर हम स्क्वाड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह का स्क्वाड है जो 23 में था। पैट कमिंस था, हेजलवुड था, उसके मार्क स्टोनिस था, मिचेल स्टार्क था, मतलब जो बड़े नाम थे 5-6 लोग, वो उन्होंने क्या किया, अपने आप को लैदा किया टीम से। इस टाइम जो टीम आपको बैलेंस नजर आ रही है ना, 8 टीमों में पाकिस्तान बाहर हो चुका है, उसके बाद अफगानिस्तान बाहर हो चुका है, बाकी 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं। आप उनमें से देखेंगे तो आपको इंडिया की टीम बैलेंस नजर आ रही है। हत्ता कि आप ऑस्ट्रेलिया से देख लें, न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर कर लें, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई कंपैरिजन भी बनता है। तो आप देख लें कि जो पिछला रिकॉर्ड है, इंडिया हमेशा बदले लेने में सबसे आगे रहा है, तो इंडिया हमेशा से बदले लेता है, भी बदला लेके रहेगा। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इन स्पाइट ऑफ कि वो फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई है, फिर भी वो अच्छा खासा प्रेशर डाल रही है? आज भी अगर मैच वॉश अवे ना होता तो हम देख रहे थे कि भाई वाकई में ट्रेविस हेड जो था वो बहुत अच्छे से खेल रहा था। आपको क्या लगता है सर, इस दफा सेमीज में या फाइनल्स में अगर इनका टाकरा होता है तो भाई इंडिया 2023 का वो बदला लेगा जब पैट कमिंस ने टांगे रख दी थी? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया जो है बदला लेने के अंदर माहिर है। रिवेंज तो ये लेते हैं अच्छे तरीके से, बेशक ये 17 साल के बाद रिवेंज ले, बेशक 2 साल के बाद रिवेंज ले, तो मुझे लगता है कि इंडिया अच्छी तरीके से डोमिनेट करेगा। और इस टाइम वैसे भी जो फेवरेट टीम जा रही है, जितने भी क्रिकेट के देखने वाले लोग हैं, तो वो इंडिया को ही प्रेफर कर रहे हैं, इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए, पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीती चैंपियन ट्रॉफी का, सीधा वीजा लगा के अपना दुबई से वापस पाकिस्तान आ गया। बट मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाकरा अच्छा होगा, देखें आगे क्या होता है। बट फेवरेट टीम तो इंडिया ही जा रही है इस टाइम। फेवरेट इंडिया ही जा रही है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतती हुई भी नजर आ रही है, इंडिया टाइटल विन करती हुई भी नजर आ रही है। टाइटल विन करती, मुझे लग रहा है कि उन्होंने विन कर लिया, जैसे उनका कॉन्फिडेंस है। शुभमन गिल फॉर्म में है, विराट कोहली की जैसे पाकिस्तान को उन्होंने सेंचुरी लगाई है, उसके बाद रोहित शर्मा जैसे इंटेंट के साथ खेल रहा है, तो आप इसमें तो 100% है कि इंडिया जीत रहा है। उसके बाद आप देख लें, चाहे उनका बुमराह नहीं था, शायद हमें लग रहा था पाकिस्तानियों को शायद वो उस तरह से ना खेल सके, अपना 100% ना दे सके। उसके बावजूद देखिए अर्शित राणा जैसे बॉलिंग किया पाकिस्तान के खिलाफ, हार्दिक पांड्या 1 मैन आर्मी जिसे कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अर्शदीप सिंह आ जाएगा नेक्स्ट मैच में, सुनने में आ रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो देखिए उनके पास जैसे बॉलिंग लाइन अप है, उसके पास जैसे ऑलराउंडर है, जैसे उनके पास ओपनर है, 1 डाउन है, 3rd मैन है, तो A to Z उनका 100% दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगा, वो तो सबको पता है। लास्ट पर क्या लगता है कि अगर हम लोग देख रहे हैं इंडिया को विन करता हुआ, कौन लग रहा है आपको कि भाई इस दफा सबसे बड़ा खतरा है टीम इंडिया के अंदर? आप किस किस का नाम लेंगे? आप एक का नाम लेंगे, दूसरा आता है, दूसरे का नाम लेंगे, तीसरा आता है, फिर आप अगर ऑलराउंडर की बात करेंगे, हार्दिक पांड्या, आपके पास कुलदीप है, मतलब एक से बढ़कर एक। अगर आप बॉलिंग की लाइनअप की बात करेंगे, अभी तो उन्होंने अपना असल जो कारतूस है रखा हुआ है, अर्शदीप सिंह, उसको यूज नहीं किया। जिस दिन वो आ गया ना, वो मुझे लगता है कि बुमराह से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह के आने से इनका और भी बैलेंस अच्छा हो जाएगा और ये टीम इंडिया और विन की तरफ जाएगी। लास्ट पर सर आपकी तरफ आएंगे कि ये बता दे भाई, इंडिया वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल विन करेगा? देखिए, इंडिया जब तभी टाइटल विन कर चुका था जब इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हिस्सा लिया था। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया फेवरेट टीम है। बॉलर देखे जाए, बॉलर नहीं मार, बैटर देखे जाए, बैटर नहीं मार। जहाँ पे बॉलिंग वीक होती है वहाँ पे बैटिंग अच्छी चल जाती है, जब बैटिंग वीक होती है वहाँ बॉलिंग अच्छी चल जाती है। तो इंडिया तो टीम बेस्ट है और हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू।